वीडियो पेश करने जा रहा हूं और वो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। जैसा कि आप जानते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन, कंजक्शन तक पढ़ते हैं, उनमें से वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। और इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं, एडवर्ब क्या है, व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब इज a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. Adverb जो होता है वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, किसी वर्ब की विशेषता बताता है और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब के बारे में ये है कि ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये भी मॉडिफाइंग वर्ड है या क्वालिफाइंग वर्ड जिसको कहते हैं। जिस तरह से एडजेक्टिव होता है मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग और डिस्क्राइबिंग वर्ड, उसी तरह से एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग वर्ड होता है। फर्क इतना ही है कि एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब जो विशेषता बताता है वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या किसी वर्ब की विशेषता बताता है या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। अपने तो स्वयं तो एडवर्ब होता है लेकिन किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो ऐसे वर्ड को एडवर्ब कहते हैं। ये भी पार्ट ऑफ ए स्पीच है, ये भी जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उनमें से एक है। तो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उनमें से एक भाग ये भी है, एडवर्ब है। तो अब हम जरा बात करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बांटने जा रहा हूँ। 3 पार्ट में इस वीडियो को मैं बांटने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं सब काइंड का नाम लिखूंगा, दूसरे काइंड में मैं सबका डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल दूंगा, और तीसरे पार्ट में फॉर्मेशन एंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब एंड डिग्री ऑफ एडवर्ब को मैं डिस्कस करूंगा। ये 3 पार्ट में वीडियो होने जा रहा है। तो पहला पार्ट को मैं शुरू कर रहा हूं, वो है द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। पहला है, अब नेम देख लें, सबका नाम जरूरी है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। बहुत कुछ नाम से पता चल जाता है। जिस तरह से नाम है इसका, काइंड का जो नाम है उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, और चौथा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये चौथा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। छठा है रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। और सातवां है एक्सक्लामेटरी एडवर्ब। आठवां है इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। एंड नौवां है एडवर्ब ऑफ affirmation and negation, एडवर्ब ऑफ affirmation and negation। एंड 10वां जो है
सेंटेंस एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब। ये 10 प्रकार के एडवर्ब हमारे सामने में है। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पांचवा में है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। छठा है रिलेटिव एडवर्ब, सातवां एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब एंड आठवां इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड नौवां में एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन एंड 10वां में है सेंटेंस एडवर्ब। अब यहाँ 10 का नाम, जो 10 काइंड है, इनका नाम मैंने बता दिया है। अब इसके बाद मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा, इन सबको बताऊंगा कि इसके परिभाषा क्या होंगे और उसके बाद इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या होंगे। तो बहुत कुछ नाम से पता चल जा रहा है। आप देखें कि एडवर्ब ऑफ टाइम, अब यहाँ जो ये जो एडवर्ब है ये टाइम को रेफर करता है। एन एडवर्ब ऑफ टाइम रेफर्स टू टाइम। अब यहाँ टाइम कैसे, तो हम जानते हैं कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, उसी को ये मॉडिफाई करेगा, उसी को डिस्क्राइब करेगा। तो अब अगर वर्ब के क्रिया के टाइम की बात आएगी, वर्ब के क्रिया के टाइम की बात आएगी, तो वो जो टाइम होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। उदाहरण के लिए नाउ, देन, टुडे, येट, सून, लेट, नाउ, देन, टुडे, येट, सून, लेट, yesterday, tomorrow, it is you। ये सब जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम को दिखाता है। अब हम इसकी बात करें तो कैसे क्या होगा, जैसे आई एम रीडिंग नाउ, एक सेंटेंस आता है आई एम रीडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें सेंटेंस की, तो अब यहाँ बात कर रहे हैं एक सेंटेंस में, हम देखते हैं एग्जांपल, आई एम रीडिंग नाउ। अब यहाँ पर जो नाउ है ये काम के क्रिया के होने के टाइम को दिखा रहा है। ये जो क्रिया हो रहा है, रीडिंग का जो क्रिया हो रहा है, इसके होने के टाइम को दिखा रहा है। ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, यानी टाइम को दिखा रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आ गया। अब जैसे कहते हैं ही कम्स टुडे या ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे, वो आ जाएगा, ही विल कम टुडे। तो यहाँ जो टुडे है, टुडे, ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे, तो आने का जो क्रिया होगा वो कब होगा, तो टुडे होगा, आज होगा। तो ये इसको दर्शाता है, किसको दर्शाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, ये जो क्रिया है उसकी क्रिया के टाइम को दर्शाता है। जैसे he has not yet come, he has not yet come, he has not yet come। अब जो है, अब यहाँ देख रहे हैं जो आने का जो क्रिया हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ, yet मतलब अब तक, या अभी का समय जो है वह तब तक। तो ये जो है yet जो है वो टाइम को दिखा रहा है, तो क्रिया के टाइम को दिखा रहा है। तो यही जो है वर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम दर्शाता है। तो एक उदाहरण हमने देख लिया। अब अगला, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात आती है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या सब आता है, हियर, डियर, एनीवेयर, समवेयर, nowhere, here, there, anywhere, somewhere, nowhere। ठीक है, तो ये सब जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शाता है। तो अब यहाँ बात आती है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं। तो ऐसा एडवर्ब जो किसी
क्रिया के होने के प्लेस को दर्शाता है, स्थान को दर्शाता है। क्रिया का जो होना होता है उसका स्थान जो होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, जैसे अब अगर कहें सेंटेंस में कि आई लिव हियर, यहाँ पर लिव का जो क्रिया होता है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है कौन? हियर। लिव हो जो रहने का क्रिया हो रहा है उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? हियर। हियर ये मॉडिफाई कर रहा है। जैसे शी गोज देयर, है ना। तो एवरीवेयर वी फाइंड मैंगोज, हर जगह हम मैंगोज पाते हैं। समवेयर देयर इज अ मैन, समवेयर देयर इज अ मैन, कहीं आदमी है। ओके, नोवेयर देयर इज ए प्रॉब्लम, नोवेयर। तो ऐसा जो सेंटेंस सब बनता है उसमें इन सब चीजों का प्रयोग होता है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस किसी क्रिया के होने के स्थान को दर्शाता है, उसके प्लेस को दिखाता है। और ये कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस को ना पोजीशन में भी हम रखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को पोजीशन में, ठीक है, पोजीशन में रखते हैं। अब आगे है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात आती है तो एडवर्ब ऑफ मैनर में जो आता है, अब वो काम जो है, कोई क्रिया कैसे होता है। ठीक है, किसी भी वाक्य में हम देखते हैं कि क्रिया के होने का ढंग होता है, जैसे फास्ट, स्लोली, क्विकली, इजिली, सडनली, ऐसा कुछ करके होता है। तो जो एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब जो किसी क्रिया के होने के तरीका को, ढंग को दर्शाता है, ऐसे क्रिया को, क्रिया के होने के तरीके को दर्शाने वाले शब्द को एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। यानी वो शब्द जो किसी क्रिया के होने के तरीका को या ढंग को दर्शाता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे फास्ट, फास्ट के साथ ली नहीं लगाना है। स्लोली, इजीली, क्विकली, ऐसे क्विकली फ्रीक्वेंसी में चला जाएगा। हाँ, इजीली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, प्राउडली, प्राउडली, etc। तो हम बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर की। ऐसा एडवर्ब जो किसी काम के होने के तरीका को दर्शाता है। जैसे कैसे कोई काम होता है, ही कम्स फास्ट, अगर यहाँ कहें तो ही कम्स फास्ट, ही कम्स फास्ट। अब यहाँ पर ये जो आने का क्रिया है कैसे होता है, तो फास्ट होता है, तेजी से होता है ना। ही या दे रीड स्लोली, वो कैसे पढ़ते हैं? स्लोली। वो जो रीड का जो क्रिया है वो कैसे हो रहा है? ये क्रिया स्लोली हो रहा है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस तरह से ही मूव्स द बोटल स्लोली, ही मूव्स द बोटल इजीली, ही कैरी द लोड इजीली, ओके, ही स्पीक्स हेवीली, ओके। इस तरह से जो है मैनर, ये जो है मैनर जो है उसको दर्शाता है। अब यहां बात आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा एडवर्ब जो किसी क्रिया के उस क्रिया के मतलब कितनी बार होता है, हाउ मेनी टाइम्स, है ना, या हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मच, ये बोध को, की बात को दर्शाता है, उसका सेंस का बोध कराता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि कोई क्रिया, कोई काम कितनी बार होता है या किस इंटेंसिटी के साथ कितनी बार होता है या कैसे होता है, उसको दर्शाता है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे ऑफन, समटाइम्स, ऑफन मतलब अक्सर, प्रायः, समटाइम्स मतलब कभी कभी, जैसे यूजुअली, प्रायः, जनरली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, एवर,
शायद कभी नेवर, ठीक है, एवर, नेवर, ये सब जो है ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है कि किसी काम के होने का क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या रफ्तार है, क्या गति है, उस गति या उस रफ्तार को दर्शाता है। तो जो एडजेक्टिव किसी भी क्रिया के होने के रफ्तार या गति को दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, तो ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसमें उदाहरण है ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, 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 एवर, नेवर, ठीक है। ऑलवेज मतलब हमेशा, एवर मतलब कभी कभार, नेवर मतलब शायद कभी नहीं, सेल्डम, सेल्डम मतलब शायद ही कभी, ठीक है। ये सब दर्शाता है, या हाँ ये सब दर्शाता है। ये तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आ गई। अब आगे एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात आती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री को देख लेते हैं। अब यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री में कि कोई काम जो है किस मात्रा में, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये ऐसा एडवर्ब है, ऐसा क्रिया विशेषण है, जो एडवर्ब को क्रिया विशेषण भी कहते हैं। ये ऐसा क्रिया विशेषण है जो किसी क्रिया के होने के डिग्री या किसी चीज के, या मान लीजिए कि कोई विशेषता है तो उसकी डिग्री क्या है, किस मात्रा में, किस हद तक है, किस हद तक है, किस लिमिट तक है, किस प्रोपोर्शन तक है, उसको दर्शाता है। मात्रा या प्रोपोर्शन या किसी की जो इंटेंसिटी है किसी चीज की, उसको दर्शाता है। उदाहरण के लिए अब यहाँ बात करें वेरी, वेरी मतलब बहुत, मच, टी डबल ओ टू, टू, टी डबल ओ टू, enough, enough, little, ये सब दर्शाता है। वेरी, मच, टू, इनफ, लिटिल, ये सब जो है शब्द है जो किसी न किसी क्रिया के इंटेंसिटी को दिखाता है, या फिर किसी भी एडजेक्टिव के विशेषता को दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा वो इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा उसका मात्रा उसकी क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, ये दर्शाता है। अब अगर सेंटेंस में देखेंगे तो कहेंगे जैसे ही रन्स वेरी फास्ट। फास्ट एक एडवर्ब पहले से है और उससे पहले लगा। जैसे हम यहाँ एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ने का क्रिया हो रहा है, और कैसे हो रहा है, तो फास्ट हो रहा है। अब फास्ट इस क्रिया को तो पहले से एक क्रिया विशेषण बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी को फिर से और बता रहा है कौन, वेरी, वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये जो क्रिया विशेषण है उस क्रिया विशेषण को ये फिर मॉडिफाई कर रहा है, ये फिर विशेषता बता रहा है, वो है वेरी, वेरी फास्ट। तो तेज, और कितना तेज, तो बहुत तेज, ये दिखा रहा है। अब जैसे ही comes, he comes to, T-O-O, O-F-T-E-N, often, too often। अब यहाँ too often जो है एडवर्ब पहले से है, तो आने के क्रिया कब होता है, अक्सर होता है। कब होता है, अक्सर, अधिकांशतः, प्राय। अब उसको दिखा रहा है कि too often, यानी और अक्सर होता है, अक्सर होता है, ये भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। तो ये जो इंटेंसिटी दिखाता है, ये जो टू है, T-O-O, ये इंटेंसिटी दिखाता है किसका, एडवर्ब ऑफ डिग्री का। ये काम क्रिया के इंटेंसिटी को दिखाता है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा इसको, एडवर्ब ऑफ डिग्री को पढ़ा। अगला है, छठा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब ये ऐसा एडवर्ब है, आमतौर से क्वेश्चन वर्ड जो दिखता है, क्वेश्चन वर्ड के प्रयोग से जो रिलेशन दर्शाने का काम करता है। क्रिया में रिलेशन का, कोई क्रिया किसी कर्ता द्वारा होता है, उसके रिलेशन को दर्शाने का काम होता है। जैसे व्हेन, इसमें उदाहरण होता है हाउ, व्हेन, हाँ, सिंस, व्हेन, ये सब को दर्शाता है रिलेटिव। जैसे सेंटेंस में आता है, जैसे हाँ, हाउ ही रीड्स आई डू नॉट नो, हाउ ही रीड्स, तो हाउ जो है, हाउ ही रीड्स आई डू नॉट नो। व्हेन ही कम्स इज नोन टू एवरीबडी, व्हेन, तो इस प्रकार से जो रिलेशन है वो रिलेशन दर्शाने का काम करता है।
since when he has been reading here, he has been reading, हाँ he has been reading here, since when he has been reading here, कब से वो यहाँ पढ़ता आ रहा है। तो इस तरह के जो रिलेशन को दर्शाने का काम करता है how, when, since when, ये सब रिलेटिव एडवर्ब है। अब अगला आता है एक्सक्लामेटरी एडवर्ब। एक्सक्लामेटरी एडवर्ब जो है ये ऐसा एडवर्ब है जो एक्सक्लेम करता है, जो चहक के कुछ कहना, खुशी से, या अचानक बोल उठना, अचानक बोल पड़ना। अब जैसे कोई काम अच्छा हुआ, कोई काम अच्छा हुआ तो कहते हैं हाउ स्वीट, कोई चीज़ बहुत अच्छा, कोई चीज़ बहुत मीठा है तो कहते हैं हाउ स्वीट, कोई चीज़ बहुत अच्छा होता है हाउ वंडरफुल। तो कोई एडजेक्टिव ये जो है एक्सक्लेम करने का एक्सक्लेमेटरी है, ये कहीं ना कहीं ये जो है खुशी या दुख जो है, जिसको क्या कह सकते हैं, इसको एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं वो सडन फीलिंग ऑफ हर्ट जो होते हैं उसको एक्सप्रेस करने में ये सहायता करता है। ये जो एडवर्ब है, जो ये वो एडवर्ब है जो किसी क्रिया के बारे में चाह के कुछ कहा जाता है, उसमें खुशी या दुख या जो भी व्यक्त किया जाता है उसको बढ़ा करके, उसकी खुशी को बढ़ा करके या दुख को बढ़ा करके कहा जाता है। तो ऐसे एडवर्ब को एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए हाउ वंडरफुल, जैसे कहते हैं हाउ वंडरफुल, ओके। जैसे कोई रात लंबी है तो कहते हैं हाउ लॉन्ग द नाइट इज, रात कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग, ओके। कोई चीज बहुत टायरसम है तो हाउ टायरसम, कितना उबाऊपन है ये, हाउ टीडियस, कितना उबाऊ है, ठीक है। हाउ ऑफन, कितनी बार, ठीक है। और व्हाट से भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड बनता है, व्हाट। अब कहते हैं जैसे व्हाट ए टेरिफिक पिक्चर इट इज, व्हाट ए हॉरिबल नाइट इट इज, व्हाट अ हॉरिबल नाइट, कितनी खतरनाक, कितनी डरावनी रात है ये, हाउ हॉरिबल। और व्हाट टेरिफिक पिक्चर इट इज। तो ये सब जो है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब में आते हैं। अब अगला है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसको पहचान लें हम लोग, ये जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जनरली हम इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी जानते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसमें हम लोग यूज करते हैं, ये ऐसा एडवर्ब है जो प्रश्न पूछता है। आप प्रश्न पूछ करके किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, किस क्रिया को जो है ना मॉडिफाई करता है, किसी क्रिया को मॉडिफाई करता है। जैसे व्हेन, हाउ, हु, where, why, etc. अब जैसे सेंटेंस है when do you come, तुम कब आते हो। तो यहाँ पर लगता है कि सिर्फ यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं है, वहाँ जो क्रिया जो आने का क्रिया है उसके बारे में भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और ये प्रश्न पूछ करके मॉडिफाई कर रहा है उस क्रिया को। कैसे कि when, तो वो जो क्रिया का जो टाइम है वो प्रश्न पूछ करके उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। उसको मॉडिफाई कर रहा है टाइम पूछ करके, टाइम के बारे में इंक्वायरी करने के लिए वो प्रश्न पूछा है, तो उस तरह से वो क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। ये ग्रामर का तरीका होता है जिसमें ऐसा कहा जाता है। हाउ नाइसली ही राइट्स, अब लिखने का क्रिया है, एक तो वो एक्सक्लेमेटरी में चला जाएगा, या फिर हाउ स्लोली ही राइट्स, और हाउ इज द बॉय। अब कोई लड़का बीमार है तो टीचर जब पूछते हैं, जब वो क्लास में एब्सेंट होता है तो अगले दिन टीचर पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो कोई बोलता है कि वो बीमार है, तो कहता है कि हाउ इज ही नाउ, वो कैसा है अब, हाउ इज ही नाउ, तो अब कैसा है, कैसी तबीयत है, इज ही क्वाइट वेल, तो उसमें हाउ इज ही है ना। तो हाउ जो है इज को मॉडिफाई कर रहा है, इज जो वर्ब है वहां पर उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अगला है वेयर इज द बॉय, वेयर इज द हाउस, वेयर वाज ही,
ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो किसी न किसी क्रिया के बारे में प्रश्न पूछ करके मॉडिफाई कर रहा है, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है प्रश्न पूछ करके। इसी तरह से वाई भी है, ठीक है, वाई इज ही लेट नाउ या वाई इज ही लेट टुडे, ठीक है, तो ये मॉडिफाई कर रहा है क्रिया को और दूसरे एडवर्ब उसको मॉडिफाई कर रहा है। आगे है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। ऐसा एडवर्ब जो स्वीकारता हो किसी बात को या नकारता हो, स्वीकारने के लिए प्रयोग किया जाता हो या नकारने के लिए, ठीक है, तो वो जो वर्ड्स अब आते हैं यस, इसको या, जिसको आजकल या भी कहते हैं, या यस, या और नो, सर्टेनली, ये सब जो वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन है। जैसे कोई पूछता है कि डू यू कम, कहते हैं यस, तो यस जो हुआ वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। डू यू कम, नो या नॉट भी होता है और नो भी होता है, नो। ये सब जो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या निगेशन। या को ही यस को ही या भी कहा जाता है और सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, ठीक है, और नो मतलब नहीं। ये सब एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन निगेशन है। अब अगला और लास्ट है वो है सेंटेंस एडवर्ब। ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा, लेकिन ये जो एडवर्ब है आमतौर से सेंटेंस शुरू करता है ऑब्वियसली। जैसे एक सेंटेंस है ऑब्वियसली, the government took a nice decision. Obviously, the government took a nice decision. अब यहाँ जो ये obviously है, इस तरह से सेंटेंस में शुरू में आता है obviously, certainly, ठीक है। तो इस टाइप से जो सेंटेंस शुरू obviously या certainly जो आता है, ये जो है एडवर्ब ऑफ, ये सेंटेंस एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में लगता है, ठीक है, और ये सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। एक दो बातें और है कि आप एडवर्ब के बारे में जानें कि एडवर्ब न केवल वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है, बल्कि ये कभी कभी प्रोनाउन को एडवर्ब मॉडिफाई करता है और सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ये थोड़ा यूनिक लग रहा होगा सुन करके, लेकिन मैं कभी अगले वीडियो में इस बात को और मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आप एक चीज़ जान लें कि मैंने पहले पार्ट की चर्चा की थी कि पहला पार्ट में मैं बताऊंगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब, और जो बात आती है दूसरे पार्ट की आती है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं। कुछ एग्जैक्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ली लगा करके एडवर्ब बनाया जाता है। तो एडजेक्टिव कुछ ऐसे होते हैं, एडजेक्टिव में ली लगा के एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे स्लो, फास्ट में ली नहीं लगाना है, स्लो, स्लोली, इजी, इजीली। अब यहाँ वाई आई में बदल करके तब बुलाई लगा, ये थोड़ा सा अंतर आएगा। इजी वाई पे समाप्त हुआ और उस वाई को आई में बदल के तब ली लगाया गया। स्लो, स्लो कंप्लीटेड। प्राउड, प्राउडली। तो एक तो पैटर्न ये है। दूसरा एक पैटर्न होता है जिसमें कि नाउन प्लस ली। दूसरा पैटर्न ये होता है जैसे आप डे में ली लगा करके क्या बनाते हैं, डेली। वीक में, वीक नाउन है, इसमें बना वीकली। मंथ में ली लग करके बना
मंथली, ईयर में लगा करके ली लगा करके बना ईयरली। तो ये एक चीज हो गई। अब तीसरा जो पार्ट मैं बात करने जा रहा था मैं डिग्री ऑफ एडवर्ब। अब जिस तरह से एडजेक्टिव पे 3 डिग्री होते हैं, उसी तरह से एडवर्ब के भी डिग्री होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये तीनों डिग्री हैं। जिस तरह से उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा। अब जरा सो जो आखिरी बात मैं बताने जा रहा हूं इसके बारे में, प्लेस ऑफ एडवर्ब इन ए सेंटेंस। तो ये जो एडवर्ब है, कुछ एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है, कुछ एडवर्ब सेंटेंस के बीच में आता है। सेंटेंस के शुरू में आने वाला जैसे हमने बताया ऑब्वियसली, सर्टेनली जैसे आया, और ऑब्वियसली व्हाट ही सेज इज ट्रू, सर्टेनली द गवर्नमेंट डिसीजन which has been taken yesterday is praiseworthy। इस टाइप से जो है वाक्य के शुरू में आने वाले एडवर्ब हो गए। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो वाक्य के अंदर में आते हैं, बीच में आते हैं। जैसे he seldom goes to school, he often lives here, he sometimes go to college। ऐसा करके सेंटेंस के अंदर में आता है। और बहुत सारे एडवर्ब ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के अंत में आते हैं। जैसे he moves slowly, चिल्ड्रन प्लेज वेल, ठीक है। इस टाइप से वेल या स्लोली, ये जो एडवर्ब है वो वाक्य के अंत में आते हैं। तो जो एडवर्ब, अब एक बात और इसमें है कि जिस सेंटेंस में किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा हो, तो उस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगेगा। जैसे ही इज टू शॉर्ट, द बॉय इज टू शॉर्ट, ठीक है। अब शॉर्ट जो एडजेक्टिव है उससे पहले एडवर्ब लगा, ठीक है। चलिए, तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो पसंद आते होंगे। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।